आप सबको हमने पहले भी परम पूज्य छोटे भैया की वह घटना बतलाई थी, जिसमें वो हजारीबाग भंडारे में आए थे और हम लोग उनके समक्ष बैठे थे। एक साधक ने उनसे निवेदन किया कि हम बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं, हमें परमात्मा का दर्शन करा दिया जाए। और उन्होंने कहा था कि अभी हो जाएगा पर शरीर छूट जाएगा, और वह साधक चले जाएंगे। चले गए, वहां से उठ करके तुरंत चले गए कि सरकार अभी बहुत काम है। अब देखें, उस दिन से लगातार कई सालों तक मैं इस घटना पर उनके ऊपर हंसता था, पर जैसे जैसे हमारा जब ज्ञान बढ़ता है, हमारा अनुभव बढ़ता है, तो उसी घटना के अर्थ हम दूसरे समझने लगते हैं। जैसे आप सबने कई बार सुना होगा कि जब हम गीता को या साधना के अनुभव को जब दोबारा पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, तो उसका कुछ और ही मतलब नजर आता है। पहली बार जो मतलब समझ में आया, दूसरी या तीसरी बार वो मतलब बदलता चला जाता है। तो जैसे जैसे हमारे विचार बढ़ते हैं, एक छोटा बालक होता है, जब वो पढ़ाई शुरू करता है, उससे पूछिए क्या बनना है, पता नहीं। धीरे धीरे कुछ विचार बनते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसके विचार में अनेक परिवर्तन आते चले जाते हैं। कभी वह कहता रहा होगा कि मुझे ये बनना है, बाद में वह विचार बदल जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ते हैं, हमारे ज्ञान बढ़ते हैं, तो हमारे विचार बदल जाते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज की साधना भी हम जैसे जैसे सही ढंग से करते चले जाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे विचार बदलते चले जाएंगे। जैसे वह परम पूज्य छोटे भैया को घटना को ले लें, तो आज अगर हमसे कोई पूछे तो हम उन पर हंसने की जगह हम अपने आप पर हंसेंगे। कारण उनसे बड़ा बेवकूफ तो मैं था। अगर वास्तव में परमात्मा का दर्शन करना था तो मैंने क्यों नहीं निवेदन किया, या हम सब जो वहां जो भी बैठे हुए थे उनके समक्ष, किसी के ज्ञान में यह बात क्यों नहीं आई कि सरकार हमें दर्शन करा दीजिए, शरीर छूटे तो छूटे। तो बात वही है कि जब तक हम साधना सही ढंग से करेंगे नहीं, तब तक हमारे अनुभव सही नहीं हो। शुरू में क्या होता है, हमने कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया, और हम सोचने लगते हैं कि यही अनुभव है। पर जैसे जैसे हम साधना करते चले जाते हैं, हमारा विचार बदलता चला जाता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की भी बात नहीं है कि कल हमने वो कहा, आज ये क्यों कह रहे हैं। कल हमारा वो विचार था, आज ये क्यों कह रहे हैं, उस विचार को क्यों। कारण वही, हमें कुछ पकड़ना नहीं है कि हमें छोड़ना पड़े। वह विचार भी परम पूज्य गुरु महाराज की साधना से, उनकी संगति में रहने से अपने आप शांत हो जाए। हमें विचार बनाने नहीं है, नए विचार लाने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें किसी विचार को पकड़ना नहीं है, तभी वास्तव में हम उनके रंग में रहेंगे। आप सब जानते ही हैं कि जीवन में आप कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त कर लें, पर जो लोग, कई पुस्तकें आजकल बाजार में उपलब्ध है, नेट पर उपलब्ध है, जहां पर कोई नर्स या कोई डॉक्टर उन लोगों के, मरीजों के बीच में जिनकी मृत्यु निश्चित थे, उनके बीच में रहे
और उनके बारे में समझा, उनसे सुना। कोई रो रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, और उन अभिव्यक्तियों को पुस्तकों में लिखा। अगर उन सारी पुस्तकों को पढ़ें तो आपको एक ही बात समझ में आएगी कि ज्यादातर लोग अंत समय में बहुत ही दुखद स्थिति में थे। उनकी मन स्थिति बहुत ही दुखद थी, और उसका कारण उनके ही विचार। क्या विचार? कि हमने जीवन भर न करने योग्य, जो करना नहीं चाहते चाहिए वही कर रहे थे, और जो करना चाहिए वो किया ही नहीं। तो अपने रामायण में भी रावण की घटना सुनी कि अगर स्वर्ग की सीढ़ी लगा लेता तो आज ये दशा ना होती। तो वास्तव में जब तक हम अध्यात्म को, अपने समर्थ गुरु को प्रायोरिटी नहीं देंगे, दूसरी चीजों को प्रायोरिटी बनाते रहेंगे, और वह जीवन में वह क्षण कब आ जाए कि हम तो सोचते ही रह गए प्रायोरिटी बना ले, बना नहीं पाए। तो ये हमारे, हम सबकी अपने विचार करने की बात है कि वास्तव में हम चाहते क्या है। और विचार में अन्न का बड़ा हाथ होता है। इसलिए वास्तव में अगर अन्न को समर्थ गुरु के याद में अगर ग्रहण किया जाए तो कोई विचार नहीं बनते, सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आप गुरु की याद में है, उस समय कोई विचार ही नहीं। क्योंकि जिस विचार के साथ आप अन्न को ग्रहण करेंगे वह विचार आपके अंदर गहरे बैठता चला जाएगा। और इसीलिए बहुत ही सोचने समझने की बात है, जहां तक हो सके कोशिश करने की बात है कि हम गुरु के विचार में अन्न को ग्रहण करें। और वह तभी संभव है जब कुछ भी हम जीवन में ग्रहण करें उसे गुरु को पहले समर्पण कर दें। उससे क्या होगा? जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, चाहे वो विचार हो, बातें हो, अन्न हो, हम ग्रहण ही नहीं करेंगे। गुरु की याद आते ही या गुरु को हम समर्पण नहीं कर सकते तो हम कैसे लें? हम सब ने जो नैवेद्य रखा है उन्हीं परम पूज्य गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि आप इसे स्वीकार करें, ग्रहण करें, दया करें, सबका कल्याण करें, और ऐसी कृपा करें कि हमारा तन मन आत्मा, जैसा भजन में सुन रहे थे, सब आप जैसा चाहे वैसा बन जाए। सब कुछ आपका ही है, आप ही को समर्पित है। हम भी तो आपके ही है ना, आपको ही समर्पित है।